दोस्तों, उत्तराखंड के इस स्थान की सुंदरता स्वर्ग से कम नहीं है। ऐसे दृश्य वो भी एक धार्मिक स्थल में बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। यहीं पर भगवान शिव ने पहले हिरण का रूप बदलकर एक ही छलांग में अलकनंदा नदी को पार किया, फिर गुफा में घुसकर एक भैंसा का रूप धारण करके गुफा में छोटे छोटे कई शिवलिंग दिखाई देते हैं वहाँ। और इस चट्टान में जो ये भारी भरकम चट्टान है, तो लोग उसमें भी बताते हैं कि 1 करोड़ के करीब यहाँ पे शिवलिंग है। दोस्तों, इस झरने से होते हुए जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, लगभग कह सकते हैं कि 8-10 कदम जब चलेंगे तो आप उस प्राचीन गुफा तक पहुंच जाएंगे। तो आइए चलते हैं। और ये वही गुफा है जहां से भगवान भोलेनाथ इसी गुफा से होते हुए आगे केदारनाथ धाम के लिए गए थे। तो आइए चलते हैं गुफा के अंदर और दर्शन करते हैं। दोस्तों, रुद्रप्रयाग की सीरीज में मैं आपके लिए एक और प्राचीन मंदिर की जानकारी लेके आया हूँ। मंदिर का नाम है कोटेश्वर महादेव मंदिर। एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो एक गुफा है, वहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिलते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि इस गुफा के चारों ओर करोड़ों शिवलिंग हैं और इसी वजह से इस गुफा का और कोटेश्वर महादेव मंदिर का जो प्राचीन इतिहास है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इसी वजह से रुद्रप्रयाग आने वाले श्रद्धालु कोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं और यहां पर दर्शन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में कोटेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा हम करने वाले हैं। रुद्रप्रयाग बस स्टैंड से लगभग 3-3.5 किलोमीटर के आसपास ये मंदिर है। तो कुछ ही देर में हम मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। इस वीडियो में कोटेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको मिलेगी। मंदिर तक कैसे पहुंचे इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, ताकि जब भी आप रुद्रप्रयाग आए तो आसानी से मंदिर तक पहुंच सके। कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास जब आप पहुंचेंगे तो ऐसा आपको लगेगा मानो आप स्वर्ग में पहुंच चुके हों। बहुत ही सुंदर प्लेस है। आप इस वीडियो को देखें और वीडियो देखते ही आपका मन करेगा कि आप भी यहाँ पर पहुंच जाएं। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इसी तरह रुद्रप्रयाग की और सारी वीडियो देखना चाहते हैं, उत्तराखंड की वीडियो देखना चाहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं। दोस्तों, जब रुद्रप्रयाग के बस स्टैंड से 1 किलोमीटर आप चलेंगे तो ये स्थान पर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। अगर गोपेश्वर जाना है 119 किलोमीटर है तो सीधे जाना होगा ऊपर वाले रास्ते में, और पोखरी जाना है तो 52 किलोमीटर है, और चोपड़ा ये जो 14 किलोमीटर है। लेकिन कोटेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको ये नीचे वाला रास्ता चुनना होगा। इस नीचे वाले रास्ते से आप कोटेश्वर मंदिर जा सकते हैं। और यहाँ से 2 किलोमीटर हमें और चलना होगा। लेकिन जो रास्ता है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आपको हरे भरे पहाड़ देखने को मिलेंगे। और अब हमारा जो रास्ता है वो पहाड़ों की तलहटी में जा रहा है, और शायद मंदिर भी पहाड़ों की तलहटी में ही होगा, और चारों ओर सुंदर पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने रुद्रप्रयाग फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग रास्ते के बारे में जानकारी होगी, और सेकंड पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। उसमें आपको रुद्रप्रयाग संगम स्थल देखने को मिलेगा और रुद्रनाथ जी का जो प्राचीन मंदिर है जो रुद्रप्रयाग से जुड़ा हुआ है। तो आप दोनों वीडियो को जरूर देख लें, और उसी के बाद इस वीडियो में देखने का जो मज़ा आएगा वो सच में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और जब भी आप उत्तराखंड आएंगे तो रुद्रप्रयाग की यात्रा आप जरूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें और बने रहें हमारे साथ। कुछ ही देर में हम मंदिर तक पहुंचने वाले हैं और उस गुफा को भी देखेंगे जहां पर बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिलते हैं।
तो दोस्तों फाइनली हम कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और ये गेट जो आप देख रहे हैं, इसी गेट से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं एंट्री करते हैं। तो चलते हैं कोटेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और यहाँ पर एक प्राचीन गुफा है, तो गुफा को भी देखेंगे। आइए चलते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करेंगे प्रसाद की कुछ दुकानें आपको मिलेंगी, तो आप यहां से प्रसाद ले सकते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं गुफा कितनी दूर है यहाँ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर। तो दोस्तों मंदिर तक पहुंचने के लिए आप इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं, और जो मंदिर है और जो गुफा है इसी रास्ते से जब आप जाएंगे तो मंदिर तक पहुंचेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और मंदिर का जो इतिहास है, हालांकि हमें रुद्रप्रयाग में एक पंडित जी ने बताया था, लेकिन हम यहाँ पर जो मंदिर में जो भी पुजारी जी होंगे या मंदिर परिसर में जो भी मिलेगा, उनसे हम मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो अच्छे से बता सकेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि ये जो मंदिर है ये पहाड़ों की तलहटी में होगा, तो सेम वैसा ही नज़र आ रहा है। हम नीचे उतरते हुए पहाड़ों की तलहटी में पहुंचने वाले हैं। खूबसूरत पहाड़ों की वादियों के बीच ये मंदिर स्थित है। तो दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना होगा और मंदिर तक हम पहुंचने वाले हैं। रास्ते को आप देख सकते हैं, रास्ता ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन आप जब वापस आएंगे चढ़ाई करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और डिस्टेंस वहीं पता चलेगी कि मंदिर कितनी दूर है, मेन रोड से कितनी दूर आपको चढ़ाई चढ़नी होगी। तो दोस्तों जो मेन गेट है वहाँ से हम लगभग 200 मीटर के आसपास नीचे उतर चुके हैं, और अभी फ़िलहाल यहाँ से मंदिर नज़र नहीं आ रहा है कि मंदिर कहाँ है, क्योंकि मैं भी इस रास्ते में इस मंदिर में पहली बार जा रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट इसके लोकेशन के बारे में पता नहीं है। तो फ़िलहाल चलते हैं आगे। और रास्ते को आप देख सकते हैं, रास्ता अच्छा है, सेफ्टी के लिए यहाँ पर रेलिंग भी लगी हुई है। इस तरफ अलकनंदा रिवर है और बिल्कुल अलकनंदा रिवर के बराबर में ही ये रास्ता बना हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस समय रुद्रप्रयाग के पहाड़ों की तलहटी में मैं पहुंचने वाला हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं पहाड़ों की तलहटी में पहुंचने वाले हैं, और चारों तरफ आपको खूबसूरत पहाड़ों की वादियां दिख रही होंगी, और उसी वादियों में ये जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है वो स्थित है। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। वो दिख रही सामने गुफा। दोस्तों अब हमें मंदिर नज़र आने लगा है, और बात करें कि जो मेन गेट आपने देखा था वहाँ से लगभग जो मंदिर की दूरी है वो 350 मीटर के आसपास है। 350 मीटर आपको नीचे पहाड़ों पर उतरना होगा, और ये देख सकते हैं मंदिर परिसर नज़र आने लगा है। दोस्तों इस मंदिर का इतिहास जितना महत्व रखता है उससे कहीं ज़्यादा ये जगह जो है बहुत ही सुंदर है। अगर आप यहाँ के व्यू देखेंगे, अभी जब मैं नीचे मंदिर परिसर में खड़ा हूँगा और एक तरफ अलकनंदा रिवर की धारा देखने को मिलेगी और ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे पहाड़ आपको जब देखने को मिलेंगे, तो सच में ऐसा लगेगा
कि बस तुरंत यहाँ पर कैसे भी पहुँचा जाए और दर्शन किए जाएं, क्योंकि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कोटेश्वर महादेव मंदिर तक पहुँच चुके हैं। मंदिर में दर्शन करेंगे, मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे और जो भी यहाँ महात्मा जी, पंडित जी मिलेंगे उनसे बातें करेंगे और यहाँ के महत्व को जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम दर्शन करते हैं और उसके बाद जो यहाँ की प्राचीन गुफा है उसको देखेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो अभी मैं मंदिर परिसर में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर कोटेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। महात्मा जी हैं हमारे साथ। तो पहले तो महात्मा जी का परिचय जानेंगे और उसके बाद इस मंदिर का जो इतिहास है, जो पौराणिक यहाँ का महत्व है उसको समझेंगे। पंडित जी, महात्मा जी सबसे पहले तो मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम शिवानंद गिरी है। मैं कोटेश्वर महादेव में बहुत लगभग 35-40 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मंदिर में भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं। इसी सेवा में था। आज तो- भी हूँ। तो मंदिर का जो इतिहास है, यहाँ का महत्व क्या है, ताकि लोगों को यहाँ पता का हो। महत्व जो है स्कंद पुराण केदार खंड में इसका वर्णन है कि यहाँ पे पूर्व काल में एक कोटि ब्रह्म राक्षस आए। उन्होंने अपने आत्मोद्धार के लिए यहाँ पे भगवान शंकर की उपासना की और भगवान शंकर से प्रार्थना की। तो भगवान शंकर ने उनको जो है दर्शन दिया। तो उन्होंने जब दर्शन दिया तो भगवान शंकर से उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक तो हमारा उद्धार कर लो और दूसरे में हमारा जो है आने वाले कलिकाल में हमारा नाम अजर अमर रहे, नाम आए। क्योंकि हमारा जब आप राक्षस योनि से मुक्त कर देंगे तो हम जो है रहेंगे नहीं, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, तो नाम रहना चाहिए। तो भगवान शंकर ने उनको यहाँ पे मुक्ति दी और मुक्ति दे करके उनको जो है कहा कि मैं आज आपको मुक्ति देता हूँ और दूसरे में इस गुफा में प्रवेश करके आपके नाम से कोटेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होगा। तो ये जो है यहाँ पे एक वर्णन तो इस प्रकार से केदारखंड स्कंद पुराण में है और भस्मासुर का भी नाम इसमें आता है जी। तो ये अलग अलग समय के वर्णन है। पांडव काल में भी यहाँ पे वर्णन आया है, पांडव लोगों का भी, वो लोग भी यहाँ पे आए, यहाँ से होकर के केदारनाथ के लिए गए। तो इस प्रकार से कई प्रकार की पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन है। अलग अलग ढंग से, कई ढंग से वर्णन है। अलग अलग सिद्ध लोग, महापुरुष लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने तप किया। यहाँ पे गंगा उत्तर वाहिनी है, घूमती है। अच्छा। और जिसके कारण कि इसका महत्व जो है बहुत ज़्यादा हो गया है कि गंगा जहाँ पे उत्तर वाहिनी होती है वो जो है एक बहुत बड़ा पुण्य तीर्थ होता है। तो ये भगवान कोटेश्वर है। यहाँ पे अनेकों शिवलिंग हैं। अच्छा, अनेकों शिवलिंग हैं। गुफा में छोटे छोटे कई शिवलिंग दिखाई देते हैं वहाँ। और इस चट्टान में जो ये भारी भरकम चट्टान है तो उसमें भी बताते हैं कि 1 करोड़ के करीब यहाँ पे शिवलिंग है। इसलिए यहाँ पे लोग चातुर्मास में जो है अधिक लोग आकर के, हजारों लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं। क्योंकि चातुर्मास में कहते हैं कि वह शिव जी को जो है 1 कोटि शिवलिंग का पूजन करना चाहिए प्रत्येक आदमी को। तो यहाँ जो है कोटेश्वर महादेव के चरणों में आकर के और जल चढ़ा करके 1 कोटि लिंगों का पूजन का पुण्य लोगों को मिलता है। और भगवान कोटेश्वर जो है अपने में विख्यात है कि यहाँ पे विद्यार्थी के लिए कहा कि 7 दिन 7 रात्रि यहाँ पूजन करें, उपासना करें। तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जो है क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। ऐसा प्रत्यक्ष है। और कोटेश्वर महादेव का फल आज तक प्रत्यक्ष देखा है। संतान कामना के लिए यहाँ पे प्रत्यक्ष फल है। निसंतान जो है यहाँ पे आते हैं और लोग पूजन करते हैं और उनको भगवान फल की प्राप्ति करवाता है। और ये इसको यहाँ पे जो है कहते हैं कि ये मनोकामना पूर्ण करता है कोटेश्वर महादेव। कहते नहीं बल्कि होता है। ये तो मैं देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। क्योंकि लोग आते हैं, जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो दोबारा भी आते हैं दर्शन। जरूर। ये मतलब बहुत गढ़वाल में तो ये फेमस है। अच्छा, गढ़वाल में ये मंदिर पूरा फेमस है आसपास। गढ़वाल के लोग जो है यहाँ 5-5 दिन के लिए डेरा डाल के रहते हैं। 5-5 दिन यहाँ छोटे छोटे कमरे हैं, धर्मशाला हैं। लोग आते हैं, अपनी उपासना करते हैं, पूजन करते हैं
पूरा गढ़वाल आता है। महात्मा जी सच में ये स्थान देखकर बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ही शांत और कह सकते हैं एक तो पहाड़ों की तलहटी में एक तरह से स्थित है। और यहाँ से ये अलकनंदा जी, ये अलकनंदा बद्रीनाथ से जो आ रही है, जी जी, विष्णुपद देवी जी को कहते हैं। ये अलकनंदा जी आ रही हैं, यहाँ पे घूमती हैं उत्तर को। अच्छा, यहाँ से घूम के उत्तर दिशा की ओर घूम करके चले जाते हैं। अच्छा। सावन में जो है गुफा के अंदर अवश्य पानी एक बार प्रवेश करता है। अच्छा, सावन में एक बार गुफा के अंदर पानी आ जाता है, जल पूरा आ जाता है। हाँ, जल आ जाता है। तो वहाँ पर जो शिवलिंग है वो एक तरह से अपने आप उसमें जल चढ़ जाता होगा। जी, गंगा माई की कृपा है। तो दोस्तों इस स्थान का जो महिमा है पंडित जी महात्मा जी ने हमें बता दिया है। और इसके साथ साथ मंदिर परिसर में जो भी मुख्य स्थान है हम आपको दर्शन कराएंगे। और अलकनंदा जो पवित्र नदी है वहाँ पर भी ले चलेंगे। वहाँ पर स्नान घाट भी है, एक गुफा है जहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिलते हैं। और जो ये बहुत बड़ी शिला दिख रही है पत्थर की, इसमें कहते हैं कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर शिवलिंग है। महात्मा जी जो पांडव जी वाली जो पांडव थे वो यहाँ पर आए थे जी, तो उनका भी हमने इतिहास सुना है कि हमें रुद्रप्रयाग में ही पता चला है। तो वो कौन सा इतिहास है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, पांडव लोग जो हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने से उन्होंने पूछा कि भगवान अब हम क्या करें, तो महाभारत काल के बाद तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको गोत्र हत्या लग गई है और गोत्र हत्या का पाप मुक्ति केवल भगवान शंकर ही दे सकता है। तो बोले भगवान के साथ पास जाओ, भगवान की आराधना करो, भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर के पास वो पांडव लोग जाने लगे। तो भगवान आगे से पांडवों को देख करके मतलब उत्तर की ओर आए और इधर को आकर के पांडव लोग उत्तर की तरफ आने लगे और पीछे से पांडव लोग आने लगे। तो भगवान शंकर यहाँ पे जो है 12 फीट की घाटी है नदी में, उसको कहते हैं हमारे गढ़वाल में काकड़पाली। अच्छा, काकड़पाली हिरण का रूप धारण करके पल्ली पार से इधर छलांग लगा दिया भगवान शिव ने जी। अच्छा। और इस गुफा में प्रवेश करके ऊपर ये गुफा का सुरंग जो है ऊपर चोटी में निकलता है। अच्छा, गुफा का सुरंग ऊपर चोटी में निकलता है। अब लोग बहुत दिन तक तो हमारे देखते देखते नीचे जैसे हमने खूब अगरबत्ती जला दी तो धुआं ऊपर निकलता था। अच्छा, हाँ, अब तो लोगों ने वहाँ सब लोग कौन मानता है, कोई लोग भावना में डूबे हुए हैं, लेकिन वो अब छेद बंद होने लग गया है क्योंकि लोगों ने उसमें जो है काश्तकारी करने लगे, ऊपर चट्टान में जाकर के घास काटने लगते हैं, लकड़ी काटने लगते हैं, तो उससे जो है छेद बंद होने लग गया। लेकिन सुरंग जो है ऊपर तक है और वहाँ से जो है फिर भगवान पीछे गए, पीछे भैंसा का रूप धारण करके, जिस गांव का नाम ही बेला है, यहाँ से फिर जो है अच्छा गांव का नाम बेला है। अच्छा, और यहाँ से जो है फिर गए भगवान केदारनाथ विश्वनाथ गुप्त राशि होकर। तो यहाँ पर कुछ बताते हैं ऐसा पूंछ का, जैसे कि नहीं, खुरड़ एक पाँव, खुरड़ कहते हैं गांव कि भैंस का जो एक पाँव है उसका ही जो बड़ा आकार है, बृहद रूप, उसको देखा जाए तो गांव का ही स्वरूप खुरड़ के समान है। अच्छा, मतलब भैंस के पाँव के समान। अच्छा, जो यहाँ पे गांव का जो एक तरह से आकार है वो भैंस के एक पाँव के आकार के जैसा है उसकी बना, वो गांव ऊपर है। ऊपर है। अच्छा, और ये बेला है, तो बेला इसीलिए कहते हैं कि बेला माने भैंसा। और यहाँ पे जो है खुद भगवान शंकर की उपासना के लिए गंगा जी हैं और ऊपर बेल के जंगल है। बेल लाओ और भगवान को जल चढ़ाओ, यही है यहाँ का पुण्य महात्मा। तो पांडव लोग होकर के यहाँ से केदारनाथ में, तो कहते हैं कि जब पांडव जी जितने भी पांडव लोग थे जब भगवान शिव के दर्शन कर रहे थे तो भगवान शिव थोड़ा सा वो कर रहे थे और आगे वो चलते जा रहे थे और पांडव ऐसा है कर रहे थे दर्शन जब कोई पाप लगता है और भगवान उस पर एक बड़ी कृपा करते हैं ना जी, तो भगवान एक बार जो है उनको थोड़ा मतलब उनका पाप कम करने के लिए, इंतजार करने के लिए वो कई तीर्थ होकर के आए, देवप्रयाग से आए, है ना, रुद्रप्रयाग संगम से आए, तो कई जगह तीर्थों का भ्रमण भटका करके तीर्थों में स्नान करवा करके, मतलब अगर आप कोई पाप किया है तो थोड़ा सा तो आपको पश्चाताप, कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक तरह से मेहनत करवाया। और यहाँ से केदारनाथ में उन्होंने पृष्ठभाग का दर्शन दिया और पशुपतिनाथ में भगवान का।
ये इस प्रकार से तो यहाँ पर आपने जो बताया था वो कौन सा रूप धारण किया था? काखड़ हिरण। अच्छा, हिरण बोलते हैं। हमारे गढ़वाल में काखड़ कहते हैं। हिरण। तो वहाँ पर जब वो पांडव पीछे पीछे आ रहे थे तो वहाँ पर भगवान शिव ने हिरण का रूप धारण किया। हाँ, और फिर वहाँ से गुफा थी, वहाँ पे गुफा वहाँ पे छलांग लगाने को। अच्छा, वहाँ से छलांग लगाई, फिर इस गुफा से होते हुए। तो फिर उसके बाद भैंसा का रूप आगे ऊपर निकल गए यहाँ से ऊपर। अच्छा, वहाँ पर भैंस चल रही थी, भैंस का रूप धारण करके वहाँ घास करने लगे। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, अंतर्यामी महाप्रभु हैं। तो दोस्तों अभी आप महात्मा जी को सुन रहे थे। महात्मा जी ने इस मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छी और जो पौराणिक महत्व वाली बातें हमें बताई हैं। तो आप चलते हैं, हम मंदिर परिसर में दर्शन करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जब भी आप रुद्रप्रयाग आते हैं तो कोटेश्वर महादेव मंदिर जरूर आएँ, और सच में यहाँ आकर आपको स्वर्ग जैसी अनुभूति होगी, क्योंकि अलकनंदा जो पवित्र नदी है उसके भी दर्शन करेंगे। जो गुफा है बहुत ही प्राचीन है, जहाँ से भगवान भोलेनाथ होकर निकले हुए थे, यहाँ से आगे गए थे केदारनाथ धाम के लिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। दोस्तों हो जाएं तैयार मेरे साथ भगवान कोटेश्वर के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं ये प्रमुख मंदिर है जहां पर भगवान भोलेनाथ कोटेश्वर महादेव के नाम से पूजे जाते हैं। आइए चलते हैं गर्भगृह में और दर्शन करते हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु पहले से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। आप भगवान भोलेनाथ की आरती हो रही है। आप देख सकते हैं ये है कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। महात्मा जी ने बताया भी है कि गढ़वाल का एक बहुत ही फेमस मंदिर है जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहां पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, आराधना करता है भगवान भोलेनाथ, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप सभी दर्शन करें, उसके बाद हम ले चलेंगे उस प्राचीन गुफा पर जहां से भगवान भोलेनाथ होते हुए आगे केदारनाथ धाम के लिए गए थे। तो अब हम आप सभी को लेकर चलते हैं गुफा तक, और उसके साथ साथ जो कोटेश्वर महादेव स्नान घाट है उसको भी देखेंगे। आप देख सकते हैं ये सुंदर रास्ता है जो आपको पहाड़ों के और नीचे तक ले जाएगा। यहाँ पर कोटेश्वर महादेव स्नान घाट का एक बोर्ड लगा हुआ है, और ऐसा स्नान घाट शायद ही किसी ने देखा हो जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर स्नान घाट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलकनंदा रिवर के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। एक पवित्र नदी है जो बद्रीनाथ धाम से यहाँ पर पहुँचती है। पहाड़ों के बीच से जल आ रहा है। आप देख सकते हैं दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन्हीं के बीच से एक छोटी सी जगह है, वहाँ से लगातार अलकनंदा रिवर का जल आ रहा है। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो घाट पर बैठे हुए हैं। तो पहले हम गुफा को देखेंगे क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गुफा में बताया गया है कि बहुत सारे शिवलिंग है और पूरे इस एरिया में जो ये पहाड़ है यहाँ पर करोड़ों शिवलिंग है। तो उन सभी दृश्यों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं सुंदर व्यू नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों इस झरने से होते हुए जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, लगभग कह सकते हैं कि 8-10 कदम जब चलेंगे तो आप उस प्राचीन गुफा तक पहुंच जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम गुफा तक पहुंच चुके हैं, और ये वही गुफा है जहां से भगवान भोलेनाथ, कहते हैं कि जब 5 पांडव भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उनके पीछे पीछे आ रहे थे, तो भगवान शिव ने भी उनको और थोड़ा परेशान करने के लिए या उनको और थोड़ा इंतज़ार कराने के लिए, दर्शन ना देने की वजह से इसी गुफा से होते हुए आगे केदारनाथ धाम के लिए गए थे। तो आइए चलते हैं गुफा के अंदर और दर्शन करते हैं। तो गुफा के बीचों बीच मैं पहुंच चुका हूं, और सच में ये जो पूरा स्थान है
कह सकते हैं कि रुद्रप्रयाग का एक तरह से स्वर्ग है। और यहाँ आने के बाद सच में ऐसा लग रहा है कि कम से कम हर व्यक्ति के पास 2-4 दिन जरूर होने चाहिए, कुछ देर यहाँ बैठे। और ऐसे बहुत सारे स्थान भी हैं, मैंने देखे हैं यहाँ पर। तो जब भी आएँ आप समय लेकर आएँ, संगम स्थल पर जाएँ। उसके बाद कोटेश्वर महादेव मंदिर तो आना बनता ही है और आराम से यहाँ पर दर्शन करें। दोस्तों, गुफा के अंदर हम आ चुके हैं और सबसे पहले आप सभी नंदी महाराज के यहाँ पर दर्शन करें। और उसके बाद जो मुख्य स्थान है, थोड़ा सा आगे आपको उस 4 कदम चलना होगा। और कहते हैं कि ये जो गुफा है ये पहले ऊपर से खुली हुई थी और भगवान शिव यहाँ पर कहते हैं इस गुफा से प्रवेश करने के बाद ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा की ओर गुफा से बाहर निकलकर केदारनाथ धाम गए हुए थे। और उसके बाद जब गुफा से बाहर निकले थे तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने बहुत सारी भैंस देखी चरते हुए, तो वहीं पर उन्होंने भैंसा का रूप धारण किया था। और उसके आगे, ताकि पांडव जो 5 पांडव उनके पीछे पीछे आ रहे थे तो उनको पहचान ना पाए। तो ये देख सकते हैं सबसे मुख्य स्थान है इस गुफा का। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, जलाभिषेक करता है, दर्शन करता है। और कहते हैं कि जब सावन के महीने में अलकनंदा का जल का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है तो एक बार जल यहाँ पर ज़रूर आता है। और यहाँ पर छोटे छोटे बताते हैं कि बहुत सारे शिवलिंग हैं, तो आप इन शिवलिंग को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिख भी रहे हैं, अलग अलग आकार के शिवलिंग हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे आपको बहुत सारे शिवलिंग नज़र आ रहे होंगे। तो सच में इससे रमणीय स्थान और कोई भी नहीं हो सकता। अभी हम आपको अलकनंदा रिवर के दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों, ये है गुफा और गुफा के बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो अलकनंदा जो एक पवित्र नदी है उसको देख सकते हैं। और यही आगे रुद्रप्रयाग में जो संगम स्थल है वहाँ तक पहुँचती है, आगे देवप्रयाग में भी पहुँचती है। और देख सकते हैं यहाँ की जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता अगर है तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच में। और ये तो एक बिल्कुल एक वैली है, पहाड़ों की तलहटी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेफ्टी के लिए रेलिंग आगे नहीं लगी हुई है, तो जब भी आप स्नान करें ध्यान रखें, आराम से किनारे ही बैठकर स्नान करें, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस जगह का कोई भी आइडिया नहीं है कि कब कहां पर कितनी गहराई हो, तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए, उत्तराखंड को जानने के लिए, उत्तराखंड के धार्मिक जो प्लेस हैं उनमें दर्शन करने के लिए बने रहें हमारे साथ और लगातार ऐसे ही वीडियो देखते रहें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता। हर हर